जय माता दी। BT स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है और आपके प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद। और आप ऐसे ही इस चैनल पर बने रहें। और ज्वाइन बटन आ गया है, थैंक्स बटन, आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। थैंक्स बटन के लिए दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी पर्सनल रीडिंग लिया है उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस चैनल को ग्रो करने में परमात्मा जी की कृपा से आपका बहुत बहुत जो है ना आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही इस चैनल को हम इतना बढ़ाएं, इस फैमिली को, कि जिससे कि लोगों को मार्गदर्शन मिले, गाइडेंस मिले। देखिए, भले ही ये जनरल रीडिंग होता है पर इसमें गाइडेंस भी होता है ना। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि रेमेडी होता है, रेमेडी आप कर सकते हैं। ये रेमेडी जनरल होती है तो जनरल कोई भी कर सकते हैं, जिनसे भी रिजोनेट करता है वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बहुत सरल होता है। देखिए, आज की एनर्जी जो रिसीव हो रही है वो है कि आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपके अबंडेंस को देखकर क्यों ऐसी चीज़ें होती है। देखिए, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन प्रोजेक्शन करे। कभी कभी ना कुछ वाइब्स होता है, जैसे कि हम किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, कोई हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है। जैसे वाइट एनर्जी होती है वैसे ही हम सबको पता है ब्लैक भी होता है ना। तो जब आप वाइटनेस में रहते हैं, जब आप डिवाइन ब्लेसिंग में रहते हैं, जब आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके तरफ निगेटिव वाइब्स भी सेंड होती है, आती है, अट्रैक्ट होती है ना। इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रहा है। तो देखिए, आप में से बहुत लोगों का भी थर्ड आई चक्र पर वर्क चल रहा है। आप काफ़ी कॉन्शियसनेस फील कर रहे हैं, बहुत ही जागरूक फील कर रहे हैं, बहुत जागृति, अवेयरनेस आ रहा है आपके अंदर। स्पिरिचुअली आप अवेयर हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। अगर आप वैसे तो दिन में भी अगर आप आंखें बंद करते होंगे या मेडिटेट करते होंगे तो भी आपको बहुत सारे जो है ना चैनल मैसेज आते होंगे कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप रात में, जैसे आपको रात में ड्रीम्स आते रहे होंगे पहले भी, लेकिन पहले आप उसे उस तरीके से याद नहीं रख पाते थे। अब ऐसा है कि जो ड्रीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कुछ मैसेज है, वो ड्रीम अब आप डिकोड भी कर पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। इसके लिए आपको कहा जा रहा है आप सिटिंग मेडिटेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन जरूर कीजिए। अगर आपने रेकी हीलिंग किया है, मास्टर हीलर हैं, तो आपके पास ये ज़रूर होगा। या आप अपने जैसे कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो भी आप कहीं ना कहीं मतलब उसे सुन सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं, जिनको भी मेडिटेशन आता है। यहाँ पर पोस्टपोन, देखिए, बार बार रह रहे करना कुछ ऐसे निगेटिव थॉट आप सोचते हैं। जैसे आपका हार्ट चक्र पर यहाँ पर वर्क चल रहा है, थर्ड आई चक्र पर आपका या आपके सोल कनेक्शन का किसी का भी, तो यहाँ पर ना आपके लिए कहा जा रहा है कि बार बार पीछे जाके नहीं सोचना है, बार बार एक ही चीज़ों को नहीं सोचना है कि ऐसा हो गया। जरूरी नहीं है कि किसी ने किया है ना, ये वाइब्स भी हो सकता है, किसी की ऐसी सोच भी हो सकती है। कोई अच्छा सोचता है, कोई अच्छा नहीं सोचता है ना। तो किसी के सोच पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। निगेटिव थॉट पर कभी कभी खुद का भी निगेटिव थॉट रहता है, ऐसी भी स्थिति रहती है ना। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिविटी रखना है, अपने आप को हील करना है, ठीक है। और पास्ट की जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोकने की कोशिश करती है, चाहे वो यादें हो, चाहे वो बातें हो, तो उन सारी चीज़ों से हमें बाहर निकलना होता है। करेज करके अपने आप को इंकरेज कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। मोटिवेशनल कोई वीडियो सुनिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, पॉजिटिव कोई किताब वो पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक पढ़िए। पॉजिटिव, अपने आप को इतना पॉजिटिव से भर दीजिए कि किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव थॉट आपके माइंड में भी ना आ पाए। यहाँ पर ऐसी बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। 8 नंबर 88 की एनर्जी है, तो हो सकता है आपको एंजल नंबर 88 नज़र आए, 0808 नज़र आए, 444 नज़र आ सकता है। तो इसका मतलब मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने जो कर्मास किए हैं, जो गुड कर्मा किए हैं, गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। इसमें आपने काफ़ी संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी, है ना। काफ़ी संघर्ष, काफ़ी कन्फ्यूज़न से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़न में हैं, उस कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलेंगे। बहुत सारे डर है, भय है, मणिपुर चक्र जो मुझे लग रहा था
आप काफ़ी हंसते रहते थे, काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज व्यक्ति थे, लेकिन बीच में ऐसा हो गया था कि आप हंसना ही भूल गए थे। आने वाले समय में आप फिर से पहले की तरह बहुत ही खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, अपने लोगों के आसपास आप वैसे ही फील करेंगे जैसे आप पहले करते थे, क्योंकि कुछ डर, कुछ भय आपके लाइफ में था। ये जो चीज़ें हैं वो निगेटिव थॉट और मेमोरी की वजह से थी। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि खुद के अंदर की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको पता चलेंगी। यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और से नहीं, आपको खुद से जीतना है। मतलब जैसे हम कह रहे हैं ना कि खुद की निगेटिव थॉट से आपको बाहर निकलना है, तभी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, तभी आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, है ना। देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए नहीं है। अब इन सारी चीज़ों पर आपको बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। जो आपको समझ में आ गया है वो चीज़ों को आप थोड़ा सा अमल कीजिए अपने लाइफ में। और आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप पहचान नहीं पा रहे, उससे आप आने वाले समय में किसी के मार्गदर्शन से आप पहचानेंगे। मतलब बहुत पॉजिटिव है ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। देखिए मैंने मणिपुर चक्र कहा था, अंडरस्टैंड करेंगे। अब आप हर एक सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ देखेंगे। जो भी कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर मणिपुर चक्र में भी हील चल रहा है। जो भी डर भय था, निगेटिव थॉट थे, वो सब धीरे धीरे करके जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग कुछ क्रिएटिव वर्क भी करने के बारे में सोच रहे हैं, उसका प्रारंभ, शुभारंभ हो सकता है अक्टूबर के मंथ में, कुछ लोगों के लिए 10 मंथ 10 वीक के अंदर। तो आपको ये ऐसा हो सकता है आप कोई भी कार्य करते रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ या और भी आप कोई नया कार्य करेंगे जिसमें क्रिएटिविटी आपका काफ़ी अच्छे से नज़र आएगा, क्योंकि इस पर आपने काफ़ी ज़्यादा बारीकी से कार्य किया है, काफ़ी ज़्यादा आपने लर्न किया है और उस लर्न को बहुत ही करीबी से, बहुत करीब से आपने अनुभव किया है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए एस्ट्रल ट्रैवल है, तो आप किसी न किसी दिन, मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर नवंबर के मंथ में आपको एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है। आप कुछ ऐसी चीज़ें आपको महसूस हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आप नींद में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ही हुआ कि ड्रीम में आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हो, आपके पास से जुड़ा हो, जिससे आपको पूरी तरीके से रिमूव करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आ गया है वॉकिंग अवे। अब आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, सब कुछ बैलेंस हो गया है आपके लाइफ में। जैसे हम कहते हैं ना कि गुड कर्मा का जो एक समय होता है ना, कि आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति जो भी थी वो बैलेंस हो गया है बहुत लोगों के लिए, है ना। जितने भी कार्मिक स्थिति थे वो अब आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और अब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। देखिए जैसे कह रही हूँ, है ना, आप द गार्डन एंड द गेट। अब आप अपने सुनहरे पल को देखिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से आप आने वाले समय में कार्य करेंगे। चक्रा हीलिंग आप कर सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, निगेटिविटी रिमूव हो रहा है आपके लाइफ से। जितनी भी निगेटिविटी है, जितने भी निगेटिव थॉट है, जितनी भी कार्मिक स्थिति है, वो आपके लाइफ से अब हट रहा है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ से हो। आप जितना ज़्यादा अपने आप को हील करेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कम करेंगे, उतने ही जल्दी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपने काफ़ी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरी थी, काफ़ी ज़्यादा पीड़ा से आप गुजरे हैं, पीड़ा से आप निकले हैं। तो यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। अब आप लोगों को समझ पा रहे हैं, अब आप स्थिति को समझ पा रहे हैं कि सारी चीज़ें तो आपको आगे बढ़ने में ही मदद की है ना। तो आप सबको माफ़ करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। रंज और आनंद, तो देखिए उदासी और खुशी आपके लाइफ में कुछ ऐसे स्थिति, कुछ ऐसे सिचुएशन आ सकता है जिसमें आप खुद के अंदर छुपी हुई जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दिव्य शक्ति हम कहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, उसे आप पहचान पाएंगे। कुछ ऐसी हीलिंग पावर है आपके अंदर। ये सारी स्टक स्थिति से निकलने के बाद आपको समझ में आएगा कि हील कैसे हुए आप, कैसे आप पॉजिटिव थॉट में आए, किस तरीके से आपने वर्क किया। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाकर इसी पर आप काफ़ी ज़्यादा
रिसर्च करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करेंगे और इस सोच में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगा और आप लोगों की हेल्प करेंगे। और जब लोगों से आपको जो अप्रिसिएशन मिलेगा, उस अप्रिसिएशन को सुनकर वाकई में आपको लगेगा कि आप वाकई में अबंडेंस हैं। परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। उस वक्त में एक साथ आप खुश भी होंगे और दुखी भी होंगे। दुखी इसलिए होंगे कि आपने कितना निगेटिव थॉट रखा है खुद के लिए, औरों के लिए, लेकिन आपके लाइफ में तो सब कुछ पॉजिटिव होने वाला था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा घना अंधेरा था, क्योंकि अब जो सुबह होने वाला था वो काफ़ी ब्राइट लाइट था। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट के लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम सम्मान बनाकर रखिए। टेक केयर।